तो हमें छाँव कहाँ मिली? गुरु चरणन में। और गुरु असली वही है जो बतला देता है कि असली गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है। वो कहता है बाहर कड़ी दोपहरी है, भीतर छाया गहरी है। जीवन पथ में इतने संकट, चुभे पाँव में कितने कंटक, किंतु हृदय का कुसुम खिलाती तेरी याद सुनहरी है। बाहर कड़ी दोपहरी है, भीतर छाया गहरी है। गुरु की मौजूदगी में बैठते बैठते छाँव हमें निश्चित रूप से गुरु चरणों में जो सुकून मिलता है, लेकिन गुरु कहता है ये सुकून तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम मेरे पास आए, मेरे पास आकर तुम समय के पार थोड़ा ठहर गए, सब थम गया तुम्हारा, और वो सुकून तुम्हारे जो भीतर था वो प्रकट हो गया। ये तुम्हारा अपना खजाना है। आनंद जो है वो भीतर शाश्वत, सनातन और नित्य नूतन है। इसको खोजना नहीं है, इसका अनावरण करना है। बचपन में मैं देखती थी जब हम स्कूल जाते थे और सरस्वती पूजन आता था तो प्रतिमा होती थी और फिर उसका अनावरण किया जाता था। अनावरण जब करते थे तो कितनी थ्रिलिंग होती थी कि जब खुलेगा, पर्दा खुलेगा और दर्शन होंगे देवी के, तो कितनी थ्रिलिंग होती थी, कितनी खुशी होती थी। ऐसे हमारे भीतर आनंद की देवी मौजूद है, आनंद की प्रतिमा हमारे भीतर बैठी हुई है, बस उसका अनावरण करना है। अनावरण कैसे करना है? क्या है पर्दा? व्यस्तता का पर्दा है। वी आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड, दिस इज वाई वी आर नॉट फीलिंग आवर ब्लिस विद इन अस। वी आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड आउटसाइड. When we sit silently doing nothing, then we feel that bliss is already there for no reason. किसी बिना आलंबन के हमारे भीतर वो आनंद का खजाना मौजूद है और हम बार बार उसको अपनी व्यस्तता में भूल जाते हैं। ऐसे समझो आनंद अस्तित्व का स्वाद है। अब स्वाद, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय अगर हम अखबार देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो हमको खाने का स्वाद नहीं आएगा। हम जब खाना खाएंगे और खाने का स्वाद लेंगे तभी आएगा। खाने में हमेशा स्वाद मौजूद है, लेकिन जब हम सिर्फ खाते हैं और कहीं इन्वॉल्व नहीं है, बातचीत में नहीं, किसी में नहीं, तभी हम स्वाद ले सकते हैं। जब हम व्यस्त हैं तब नहीं ले सकते स्वाद। ठीक ऐसे ही अस्तित्व का जो स्वाद है, हम अव्यस्त होकर ही, हमें ध्यान देना पड़ता है ना। जब हम स्वाद पर ध्यान नहीं देंगे और खाना खाएंगे तो स्वाद का पता नहीं चलेगा। ठीक ऐसे अस्तित्व का स्वाद का पता तब चलेगा जब हम ध्यान देंगे, और ध्यान देने के लिए अव्यस्त चित्त चाहिए, एक मौन की भाव दशा चाहिए, अव्यस्तता चाहिए, शांति। जैसे जैसे हमारी उत्तेजना कम होती, जितने ज़्यादा हम उत्तेजना में रहेंगे उतने दूर रहेंगे आनंद से। जितनी जितनी हम शांति में जाएंगे उतने करीब आते जाएंगे आनंद के। तो ओशो ने एक बहुत ही सुंदर ध्यान दिया है हमको, खुशी का कवच उसका नाम कह लो। बहुत प्यारा ध्यान है वो जो ध्यान है 21 दिन का है। पहला 7 दिन जो है आपको बस बैठना है अपने बिस्तर पर। पहले 7 दिन जस्ट अंधेरे में बैठना है। जब आप सोते हुए जाते हैं सोने के लिए तो 7 दिन तक मौन बैठे। फिर दूसरे 7 दिन अब भाव करेंगे कि आपकी ओर एक दूसरा जो चरण है, इसका आप याद करेंगे अपने जीवन की कोई अच्छी सी घटना, पास्ट की कोई अच्छी सी घटना जो आपने बहुत अच्छे से जी है, उसका स्मरण करेंगे, उसको रिलिव करेंगे। हर रोज 7 दिन जब आप सोने हुए जाएंगे सोने के लिए बिस्तर पर बैठे हुए आप रिलिव करेंगे उसको जो आपने सुंदर पल जिए थे। कभी ध्यान की गहराई छुई थी, कभी किसी मित्र से मिलने को जो हर्ष हुआ था, कभी किसी सूरज को देखकर ठिठक गए थे, उगते हुए सूरज को। जो भी आपका जो सुंदरतम पल है जीवन का, उसको रिलीव करेंगे फॉर 7 डेज। और तीसरा जो चरण है अगले 7 दिन का, अब हम फील करेंगे कि हमारे चारों ओर एक खुशी का
की तरंगे फैल रही हैं, एक ऑरा निर्मित हो रहा है, एक कवच बन गया है हमारे चारों ओर, एक प्रकाशमय कवच बन गया हमारी खुशी के तरंगों का। और इस कवच को महसूस करेंगे फिर 7 डेज के लिए। और उसके बाद ये महसूस करना है अगले दिनों में कि अब इस खुशी की के कवच पर बाहर की कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर रही है। नहीं तो इसको संभालना भी तो है, इस खुशी के कवच को, इसकी दिन भर याद में जीना है और ये महसूस करना है कि इसको कोई पार नहीं कर सकता। और फिर जब ये प्रगाढ़ हो जाए, ये हमारी खुशी, हम इसे भूल ना पाएं इस कवच को, तो फिर अगला जो चरण है, अब इस कवच को त्याग देना है और बस वर्तमान में जीना सीख लेना है। वर्तमान में ठहरना ही आनंद है। तो ये ध्यान हम ओशो ने हमें दिया है, हम घर में कर सकते हैं और इसके अद्भुत परिणाम आते हैं। हम पाते हैं कि हमारा आनंद किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारा आनंद हमारे भीतर मौजूद है। हमारी खुशी हम सोचते हैं कि बाहर है, जैसे कि कस्तूरी मृग सोचता है कि कस्तूरी की सुगंध बाहर आ रही है और वो पागल होकर बाहर दौड़ता है, लेकिन गंध तो उसके भीतर मौजूद है। इसका अनुभव हो जाता है हमें कि हमारे पास खुशी तो तब घटी थी। देवी पार्वती को भी भगवान शिव ने ये विधि दी है तंत्र सूत्र में कि जब कोई बरसों पुराना बिछड़ा हुआ मित्र तुमसे मिला, उस मिलन के क्षण को याद करो, और उसके बाद उस व्यक्ति को भूल जाओ और वो जो ऊर्जा है खुशी की, उसमें लीन हो जाओ, उस खुशी की ऊर्जा में तुम डूब जाओ। अब आलंबन छोड़ दो, फिर पाओगे कि तुम्हारे भीतर वो तो अकारण है। जैसे एक उदाहरण शंकराचार्य के एक पद का है कि हड्डी बाहर है, कुत्ता चूसता है और सोचता है कि इस हड्डी से खून आ रहा है और वो मजा लेता है उसका, लेकिन बात उल्टी है। हड्डी से उसके अंदर का खून वो पी रहा है और सोचता है कि हड्डी से मुझे ये रस मिल रहा है। तो रस हमारे भीतर आनंद मौजूद है, बाहर हमारे को कारण मिलते हैं। व्यक्ति हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, जो भी आलंबन बाहर मिलते हैं उसके कारण हम अपने भी भीतर का आनंद प्रोजेक्ट करते हैं, वो भीतर हमारे मौजूद है। इसका हमें अनुभव ये बहुत आसानी से इस ध्यान के द्वारा हो जाता है और ये अनुभव हमारे जीवन का हिस्सा होता है फिर।